आज 5वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है। देश के 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 49 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा की 5, बिहार की 5, झारखंड की 3, लद्दाख की 1 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। पांचवें चरण में लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, रायबरेली से राहुल गांधी, हाजीपुर से चिराग पासवान जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 2019 में इन सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी को 32, शिवसेना को 7, टीएमसी को 4, कांग्रेस को 1 और अन्य को 5 सीटें मिली थी। मतदान का दिन है और आज मतदान के दिन भी दावों का दंगल लगातार जारी है। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। उत्तर मुंबई में रिकॉर्ड टर्नआउट आएगा और उत्तर मुंबई के मतदाता बड़े जागरूक हैं और जागरूक मतदाता अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ में लगा हुआ है और जो नारा दिया है उसको हम पार करेंगे। सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है, इस मां भारती को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए आए, अधिक से अधिक निकलें, मतदान करें। किसी भी गांव में, किसी भी शहर में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी जी अपने दादा के नहीं हुए तो रायबरेली के कब होंगे? रायबरेली आकर के उन्होंने कभी फिरोज खान का नाम क्यों नहीं लिया? ये असामाजिक काम है। असामाजिक काम करने वाला कभी नेता नहीं हो सकता। जो चीज जनता के मन में है वो जनता आज वोट करेगी और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। नहीं देखो, जहाँ तक है क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है, आप झूठे वादे करके जनता को बहला नहीं सकते हो। तो आदरणीय राहुल जी उस दिन बोल के भी गए, जो चीज़ रायबरेली में होगी वो अमेठी में भी होगी, तो मेरे को बड़ा बल मिला उनसे। और अब बात करते हैं जरा बिहार की सारण सीट की, जहां एक तरफ 2 बार के सिटिंग एमपी राजीव प्रताप रूडी और उनके सामने लालू की लाडली रोहिणी आचार्य, और दोनों ही अपनी अपनी जीत के कर रहे हैं बड़े दावे। रूडी अंकल जी मेरे अंकल समान है, मेरे अभिभावक हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आज रूडी अंकल, रूडी चाचा जी मुझे आज अपनी इस बेटी को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। 40 सीट पे हमारी यहाँ की बिहार की जनता लड़ रही है। इस बार जनता को अपना हक अधिकार मिल करके रहेगा। जनता इस बार पूरी तरह से जागरूक हो गई है, एकजुट हो गई है और इनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। आजकल राष्ट्रीय जनता दल एकदम 5 स्टार नेता की तरह काम करते हैं। इन लोगों को धरती पर रहने की, धरती से जुड़े रहने की, लालू जी का लगाव था धरती से, लेकिन उनके बाद जो पीढ़ी है उसका कोई धरती से लगाव नहीं। इंडिया अलायंस कह रहा है कि हम 300 सीटें जीत रहे हैं। स्वाभाविक है, जो भी चुनाव लड़ता है तो वो दावा करता है। हमारे यहाँ से किसी निर्दलीय प्रत्याशी से भी पूछिएगा तो वो कहेगा कि मैं भी एमपी बन रहा हूँ। और आगे आश्चर्य यह भी होगा जब वो निर्दलीय प्रत्याशी जिसकी चुनाव की जीत की संभावना नहीं है वो कहेगा हम देश की सरकार बनाएंगे। वैसे ही हालत इंडिया अलायंस की है। और देखिए, बिहार के हाजीपुर में आज चिराग पासवान की भी बड़ी परीक्षा है और इस मौके पर चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए बात। तो चिराग पासवान हाजीपुर से पहली बार लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि चिराग पासवान इससे पहले 2 बार जमुई सीट से सांसद रहे हैं। 2014 हो, 2019 हो, जमुई सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे चिराग पासवान। लेकिन मन में उनके यही था कि पिता की विरासत वाली ये जो हाजीपुर सीट है, किसी तरीके से इस पर अपनी दावेदारी पेश की जाए। और आखिरकार बड़ी जद्दोजहद के बाद 2024 पहला मौका जब इस हाजीपुर सीट से चुनाव मैदान में है चिराग पासवान। मतदान शुरू है, लेकिन हाजीपुर जाने से पहले बाबा योगेश्वर नाथ धाम पहुंचे हैं चिराग पासवान अपनी माताजी के साथ में। क्या आपने आशीर्वाद मांगा, क्या मन्नतें मांगी? मैं मांगता नहीं हूँ, सिर्फ धन्यवाद करता हूँ। महादेव माता रानी का दिया सब कुछ है। आज इन्होंने ही मुझे उस कठिन परिस्थिति से निकाला, तो इसके बाद भी अगर अब भी कुछ मांगूँ तो बहुत लालच हो जाएगा। सिर्फ धन्यवाद करना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में मोदी जी ने सहयोग किया और मैंने सुना है कि इस मंदिर को बचाने में, टूटने से बचाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्या बात है? हाँ, मतलब कुछ पीछे विषय चल रहा था, इसकी जो एक्सटेंडेड ज़मीन है उसको लेकर थोड़ा सा मैटर था, बट मैं कुछ नहीं हूँ करने वाला, सब महादेव।
लग रहा है कि आशीर्वाद मिला है, अब पूरी जीत होगी। हमेशा मिला है, इसलिए विश्वास है कि अभी भी मिला है। तो पांचवें चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज कई दिग्गजों ने वोट डाले हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में किस तरीके से सितारे नजर आए वोट डालते हुए, लोगों से कैसे उन्होंने अपील की कि आप भी निकलिए, आपके इलाके में अगर वोटिंग हो रही है तो वोट जरूर दीजिए। देखिए रिपोर्ट। यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी की मुखिया मायावती ने लखनऊ में मतदान किया। वोटिंग के बाद मायावती ने कहा कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में मतदान किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी, दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली और अदिति सिंह ने रायबरेली में मतदान किया। वोटिंग के बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी की जनता राष्ट्रहित में राष्ट्र सेवक के साथ है। मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। मुंबई में भी कई दिग्गजों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे बेटे आदित्य ठाकरे के साथ वोट देने पहुंचे। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने पहले पूजा की और फिर मतदान किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।